हेलो एंड वेलकम टू डे 7 ऑफ माई स्किल मास्टरी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जॉइंस। ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, कभी सुना भी होगा माई स्किल के बारे में, माई एसक्यूएल के बारे में इन जनरल, तो आपने जॉइंस का नाम ज़रूर सुना होगा। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा सा डरावना लगता है जॉइन, बट ये वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जॉइंस हम कवर करेंगे लेफ़्ट, राइट, क्रॉस जॉइन एंड फुल जॉइन, और एक दो एक्स्ट्रा टाइप ऑफ जॉइन है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हम पहले नॉर्मल जॉइन है, इनर जॉइन, उससे स्टार्ट करते हैं विद दिस डायग्राम। ठीक है। तो जब नॉर्मल जॉइन रहता है उसको आप समझ सकते हो कि वो इंटरसेक्शन जैसा है। ये दो सेट हैं, ये दो टेबल्स हैं, जो बीच का वैल्यू बन रहा है, जो प्रॉपर मैचिंग हो रहा है, वो ही मिलेगा आपको। जब आप लेफ्ट ज्वाइन करते हो तो यहाँ की सारी लेफ्ट की सारी वैल्यू आएंगी, पर राइट से कोई वैल्यू मिस हो जाएगी ना, तो उसको नल दे देता है। ओके। जब आप राइट ज्वाइन करोगे ना, तो वो क्या मेक श्योर करता है कि राइट वाली सारी वैल्यू आ जाए। ठीक है, राइट वाली सारी वैल्यू आएगी। अगर जो जो लेफ्ट है, जो मेन टेबल है, उसमें से कुछ मिस आउट होएगा चलेगा, पर राइट का सारा चीजें आनी चाहिए। और जब आप फुल ज्वाइन मारते हो तो अगर लेफ्ट से कुछ मिस हो गया तो नल चला जाएगा, राइट से कुछ मिस हो गया तो वो नल चला जाएगा, सिंपल। ओके। पर कोई रिकॉर्ड मिस नहीं होएगा, कोई रो मिस नहीं होएगा दोनों में। ठीक है। अगर लेफ्ट में राइट का रो मिस हो गया तो वो निकल जाता है राइट का रो, और राइट जॉइन में अगर लेफ्ट का रो मिस हो गया तो वो निकल जाता है। ठीक है। तो इसको हम क्वेरीज में देखते हैं कैसे हो सकता है ये। तो हम करेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, हमने ऑर्डर से सारा डेटा निकलवा लिया। देन हम करेंगे इनर जॉइन। ठीक है, ये सिंटैक्स है इनर जॉइन। हम कस्टमर सॉरी जो हमारा ऑर्डर है उसको एलियास देते हैं हैज ओ, और जो कस्टमर्स है उसको हम एलियास देते हैं हैज सी। ठीक है। देन हम डिफाइन करते हैं कि कौन से पैरामीटर में हमें ज्वाइन करना है। ओके। तो कौन से कंडीशन में हमें ज्वाइन करना है, तो वो हो जाएगा ओ डॉट कस्टमर का नंबर इक्वल टू सी डॉट कस्टमर का नंबर। ठीक है। तो पहले इतना रन करके देखते क्या होता है। मे बी यहाँ पर एम्बिगुअस की वार्निंग आएगी, तो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं चीज को। एम्बिगुअस मतलब कुछ कॉलम के जो नाम है, जो सॉरी हाँ वो सेम हो सकते हैं, जो कस्टमर नेम है वो एम्बिगुअस है, दोनों में आता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सा वाला मांग रहा है। ओके। सो हम बोलेंगे हमें चाहिए ऑर्डर का नंबर, ऑर्डर नंबर, और चाहिए हमको सी डॉट कस्टमर का नेम। ओके। तो हमें ये यूनिक ही मिला है पूरा। ओके। लेट्स से अभी यहाँ पर कुछ कुछ कस्टमर्स हो सकते हैं हमारे डेटाबेस में जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ अभी तक। ओके। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है ना। तो अब उसके लिए हम देखते हैं कि वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये वाली क्वेरी कॉपी करेंगे। ठीक है, ये हमने कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पर। अब इसको हम कर देंगे लेफ्ट ज्वाइन, बट यहाँ पर हमें चाहिए सारे कस्टमर्स, ऑर्डर्स नहीं, सारे कस्टमर्स। ऑर्डर हम नल भी रहेगा हमें चलेगा, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे ऊपर वाले से। ओके, रन करके देखते हैं। सेम था, सिर्फ हमने लेफ्ट ज्वाइन कर दिया, कस्टमर को ऊपर ले लिया। कस्टमर मेन टेबल है हमारा, और उसको हम मैच कर रहे हैं ऑर्डर से। ऑर्डर मैच हुआ, आ जा, नहीं हुआ चले जा। ठीक है, नल आएगा। और इसका थोड़ा हम पोजीशनिंग चेंज करते हैं, कस्टमर के नाम को ऊपर ले लेते हैं हम। ठीक है। ठीक है, तो अब यहां पर देखोगे ना, ये जो कस्टमर था इसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया अभी तक, तो नल आ रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा लेफ्ट ज्वाइन। सारी लेफ्ट की वैल्यू रहेंगी, राइट की वैल्यू नल चली जाएंगी। ओके। मूविंग ऑन टू राइट ज्वाइन। तो अब हम क्या करेंगे, हम राइट ज्वाइन देख रहे हैं, तो हम बेसिकली ऊपर वाली जो हमने क्वेरी लिखी उसको थोड़ा चेंज करेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो अगर हमने जहां पहले लिखा था कि कस्टमर पहले आएगा, उसको हम नहीं बोल के ऑर्डर पहले ले लेते हैं और कस्टमर्स को बाद में डालते हैं। ठीक है। अब जो कस्टमर्स है वो राइट साइड में आ चुके हैं। ओके, ऑर्डर लेफ्ट साइड में है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होएगा, सारे कस्टमर्स कंसिडर करेंगे जाएंगे इवन इफ ऑर्डर मैच नहीं हो रहा, जो हमारी पहली कंडीशन थी, पर हमने सिर्फ जगह स्वैप की है इनकी, सिंपल है और कुछ नहीं किया हमने, तो हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। सो मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर राइट वाले टेबल को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, सिंपल और कुछ नहीं है। और मोस्टली आप देखा जाओगे तो आप मोस्टली लेफ्ट ज्वाइन यूज करोगे, राइट बहुत रेयरली यूज करोगे। ओके, अब हम आगे वाले पे बढ़ते हैं जो है हमारा फुल ज्वाइन। ओके, तो हम हमारी जो ऊपर वाली क्वेरी थी राइट की, हम उसको ही कॉपी करते हैं अभी और उसको चेंज करके हम फुल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फुल ज्वाइन। ठीक है, सेम वर्क करेगा, कुछ अलग काम नहीं करेगा। ठीक है, फुल आउटर ज्वाइन सेलेक्ट, एक मिनट, सो लाइक हमने पहली वाली जो हमारी यूनियन की वीडियो में था वहां देखा था, जैसे कि इंटरसेक्ट जो है और माइनस जो यूनियंस होते हैं, जो एसक्यूएल में सपोर्टेड है पर माई एसक्यूएल में सपोर्टेड नहीं है, वैसे ही फुल ज्वाइन हमारे माई एसक्यूएल में सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको यूनियन मारना पड़ता है। ठीक है, पहले टेबल को लेके दूसरे टेबल को लेके यूनियन मार दोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलता है, तो ये बाय डिफॉल्ट सपोर्टेड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्रॉस और सेल्फ ज्वाइन के ऊपर। ओके, तो क्रॉस ज्वाइन कैसे रहता है, जैसे मैंने बोला कॉम्बिनेशंस बनाता है। तो लेट से हमें कंसिडर लेते हैं, हमें जानना है कि ये कस्टमर है लेट से कोई हमारा। ठीक है, ये लेट से सिग्नल गिफ्ट स्टोर है, उसने अभी तक कौन से प्रोडक्ट, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट लिए हैं हमसे। ठीक है, हमें ये जानना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, अभी यहां पर हम वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे, हम सीधा बोलेंगे फ्रॉम कस्टमर, और हम कंडीशन डालने वाले कि हमें ये स्पेसिफिक कस्टमर्स की देखनी है। फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, वेयर हैज सी कस्टमर डॉट कस्टमर नेम इक्वल, अब यहां पर हम मारेंगे क्रॉस ज्वाइन, किससे साथ मारेंगे, प्रोडक्ट से साथ मारेंगे, प्रोडक्ट्स एस पी। ठीक है, और वेर देंगे हम यहां पर ये वाली का कस्टमर का जो नाम है, जो सिग्नल गिफ्ट स्टोर है उसका नाम देंगे हम। ठीक है, और हमें रिटर्न में क्या चाहिए, हमें चाहिए सिंपली एक तो पहले कस्टमर का नाम लेते हैं फॉर वेरिफिकेशन पर्पस कि हमें इसी का दिख रहा है, बाद में हम ले लेंगे हमारे पी डॉट प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, तो अब हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, हमें वही रिजल्ट मिल रहा है जो ये जो कस्टमर है उसकी पेयरिंग हो गई है सारे प्रोडक्ट के नेम के साथ। ओके, जैसे मैंने बोलता परम्यूटेशन होता है, अगर मैं ये कंडीशन निकाल दूं यहां से वेयर की, तो हमको सारे कस्टमर अगेंस्ट सारे प्रोडक्ट का लिस्ट मिलेगा। ठीक है, टोटल ऑफ 64 रिकॉर्ड, तो यहाँ पर ये एटल ग्राफ क्यू करके था, तो यार्ड पॉइंट वाला उसका हो गया। देन नीचे जाके तो हमें जो गिफ्ट स्टोर था वो मिलने लगेगा, ये मिनी व्हील्स डॉट को, तो इसके सारे प्रोडक्ट्स, सो वो परम्यूटेशन बनाता है क्रॉस जॉइंट्स। ओके, आगे मूव करते हैं हमारे सेल्फ ज्वाइन पे। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था सेल्फ ज्वाइन आप लगाते हो कि लेट्स आपके पास एम्प्लॉय टेबल है और उसमें एक आपका कोई मैनेजर है, पर मैनेजर भी एम्प्लॉय है, तो आप उसी टेबल में क्वेरी करके उसकी डिटेल निकालोगे। ओके, सो वो एग्जाम्पल को हमको लेते हैं, हम करेंगे सेलेक्ट, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, हम इसको बोलते हैं E1। ठीक है, और बाद में मारेंगे इनर ज्वाइन। ठीक है, यहाँ अलग से जो ये नहीं लिखना है आपको, सेल्फ ज्वाइन जैसा इनर ज्वाइन ही लगेगा नॉर्मल, क्योंकि दोनों टेबल्स ही एट द एंड ऑफ द डे, और वो हो जाएगा आपका E2 हो गया। अभी आपको क्या चाहिए, आपको आपका नाम चाहिए और आपके मैनेजर का नाम चाहिए, तो E1 डॉट फर्स्ट नेम और
जो आपका दूसरा टेबल है E2 डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। अभी हमने कंडीशन बिठाई नहीं कि हमें मैनेजर चाहिए, ठीक है, ये हमने सेटअप कर लिया। अब हम कंडीशन बिठा देंगे ऑन E1 का जो रिपोर्ट्स टू है, ठीक है। आप टेबल्स में देखेंगे तो रिपोर्ट्स टू का एक कॉलम है, ठीक है, इज इक्वल्स टू E2 का एम्प्लॉय नंबर। फॉर नॉट हैविंग एनी कंफ्यूजन, मैं एक बार ना आपको इसको मेन टेबल को क्वेरी करके दिखा देता हूं कि उसके अंदर है क्या डिटेल। Select all from employees. You have a error in your SQL. ओके, हमने नॉर्मल जो फ्रॉम था वो लिखा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा एम्प्लॉयज टेबल है, एम्प्लॉय का नंबर है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एक्सटेंशन है, ईमेल है, ऑफिस कोड है, रिपोर्ट्स टू, ये जो मैनेजर की बात हो रही है ये है, ठीक है। सो ये हमने देख लिया। अब हमारी जो सेल्स ज्वाइन है हम उसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ये खुद के टेबल को रिफर कर रहा है अभी, ठीक है। तो हमको सिंपली मिल गया, जो मैरी है वो डैनियल को रिपोर्ट करती है, जेफ डैनियल को रिपोर्ट करता है, डीएन को रिपोर्ट करता है, हमें मिल गया। तो ये था सेल्स ज्वाइन। आई होप आपको जो ज्वाइन के कॉन्सेप्ट हो थोड़े समझ में आए होंगे। डीप में नहीं समझ में आए चलेगा, क्योंकि हम जो पार्ट 2 रहने वाला है इस सीरीज का, उसमें हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम हैकर रैंक एंड लीड कोड, ओके। तो वहां पर जॉइंट्स के प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं, तो हम अच्छे खासे सॉल्व करने वाले हैं। एक हम समझ लेते हैं यहाँ पर बिफोर एंडिंग दिस वीडियो कि रिलेशनशिप कैसे काम करते हैं इन MySQL। जब आप MySQL का डेटाबेस बनाते हो तो उसमें रिलेशनशिप्स होते हैं आप चीज में, जैसे जॉइंस मार रहे हो तो जॉइन कोई रिलेशनशिप पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे ये रिपोर्ट्स टू का रिलेशनशिप की हमने देखा लास्ट में। तो वैसे ही जब आप डायग्राम्स बनाते हो तो ये नोटेशंस रहते हैं। अगर ये वाला नोटेशन है तो इसको 1 to many, 1 से स्टार्ट हो रहा है 3 पे खत्म हो रहा है 1 to many, 3 से स्टार्ट हो रहा है 3 पे खत्म हो रहा है many to many, स्ट्रेट लाइन है 1 to 1, ओके। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे जो एक कस्टमर है, ओके, जो कस्टमर है वो मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या क्या हो गया, 1 to many, 1 कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स, ओके। देन हम देखते हैं many to 1 कैसे हो सकता है। सिंपली रिवर्स कर दो, मैनी ऑर्डर्स कैन बिलोंग टू अ सिंगल कस्टमर, ठीक है। मैनी टू मैनी में कैसे हो सकता है, ए ऑर्डर कैन हैव मैनी प्रोडक्ट्स, ए प्रोडक्ट कैन बी इन मैनी ऑर्डर्स। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है ऑर्डर एंड प्रोडक्ट के बीच का। तो जब भी आप ये जॉइंस बनाते हो तो ये रिलेशनशिप थोड़े मैटर करते हैं, एंड इवन जब आप आपके स्कीमास बनाते हो तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा टू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू यूज जॉइंस and how relationship works in MySQL. If did, please like this video and please consider subscribing to this channel. With that, I will see you in next one. Bye.